आज हम ऑनलाइन क्लास हिंदी व्याकरण में लिंग अर्थात जेंडर विषय पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जात का है या स्त्री जात का है, उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ है चिन्ह या निशान। लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसा कि हम बच्चों जानते हैं, पुरुष जात का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जात का बोध कराते हैं वह पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपको उदाहरण में दिया गया है, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, अर्थात यह जो है पुरुष जात का बोध करा शब्द करा रहे हैं, इसलिए यह शब्द पुल्लिंग कहलाएंगे। स्त्रीलिंग अर्थात जो शब्द स्त्री जात का बोध कराने वाले होते हैं या जिन शब्दों से स्त्री जात का बोध होता है, ऐसे शब्द को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हथनी, गायिका, घोड़ी, लड़की, स्त्री। तो यह जो शब्द है इससे स्त्री जात का बोध होता है, तो यह शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। बच्चों, यदि हम लिंग की पहचान पर चलते हैं तो प्रायः प्राणीवाचक शब्दों का लिंग अर्थ के अनुसार और अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग रूप के अनुसार निश्चित किया जाता है। जैसा कि बच्चों हम बता रहे हैं कि सजीव वस्तुओं में लिंग पहचान आसान है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं को व्यवहार और परंपरा के आधार पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग माना जाता है। ऐसे शब्द इस प्रकार के शब्दों का लिंग जानने के लिए उन शब्दों के साथ वाक्यों में जो क्रिया हो रही है या उनमें आए विशेषण शब्दों पर ध्यान देने पर हमें लिंग की पहचान आसान हो जाती है। तो जैसा कि अभी हमने बच्चों बताया भी कि प्राणीवाचक जो शब्द होता है उनके लिंग का अर्थ के अनुसार पहचान होती है, और अप्राणीवाचक जैसा कि निर्जीव वस्तुओं का, अप्राणी यानी निर्जीव वस्तु, ऐसे शब्दों का लिंग रूप के अनुसार निश्चित किया जाता है। तो बच्चों, अब हम आते हैं पुल्लिंग शब्द की पहचान के लिए। तो प्राणीवाचक संज्ञा शब्द स्त्री पुरुष या नर मादा दोनों का बोध कराते हैं। यदि हम केवल प्राणीवाचक संज्ञा बोलें तो उसमें स्त्री पुरुष या नर मादा दोनों का बोध होता है। कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जो सदा पुल्लिंग, और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, लिंग जो यहां हम देखते हैं तो शब्दों का लिंग केवल व्यवहार के अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग मान लिया जाता है। यहां लिंग निर्णय के लिए कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं जिसकी चर्चा हम बच्चों आपसे के सामने करेंगे।
जैसे बच्चों यदि पुल्लिंग की पहचान की बात होती है तो अकारांत तत्सम संज्ञा शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे जल, पवन, उपवन, धर्म, नगर, मन। यह अकारांत है, अंत में क्या है, अ आया है। यदि हम तत्सम संज्ञाओं को छोड़कर शेष आकारांत संज्ञाएं देखते हैं जिसके अंत में आता है, जैसे बुढ़ापा, हलवा, छाता, लोहा, यहाँ आकारांत संज्ञाएं हैं जिसके अंत में आ आया है। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तीसरे पॉइंट पर हम चलते हैं बच्चों, देखते हैं जैसे त्व, पन, आव, क, औटा आदि प्रत्यय वाली जो संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे देवत्व, बचपन, बनाव, गायक, वादक, मुखौटा। हम देख रहे हैं यहाँ त्व शब्द, पन, आव, क, औटा, यह प्रत्यय वाली संज्ञाएं हैं, यह पुल्लिंग होती हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग जो है पहले जोड़ा जाता है, प्रत्यय हम बाद में जोड़ते हैं, तो यह प्रत्यय वाली संख्याएं हैं। पर्वत, सागर, देश अर्थात पर्वतों का, सागरों, देशों, महाद्वीपों, ग्रहों, महीनों और दिनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। त्र अंत वाले संस्कृत के तत्सम शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे पत्र, पुत्र, यंत्र, मंत्र। तो यह त्र अंत वाले जो संस्कृत के शब्द होते हैं, यह संस्कृत के शब्द हैं, अर्थात इसलिए इसको हम संस्कृत के तत्सम कहते हैं, जिनका प्रयोग हिंदी में भी होता है, तो इसलिए संस्कृत के तत्सम शब्द कहते हैं इन्हें। आप लोगों को शब्द विचार में के वीडियो में यह चीज बताई गई थी। तो यह हम देखते हैं पत्र, पुत्र, यंत्र, मंत्र, शस्त्र, नेत्र। तो यह शब्द जो है पुल्लिंग होते हैं क्योंकि त्र अंत वाले शब्द हैं। आगे हम चलते हैं बच्चों, स्त्रीलिंग के पहचान की तरफ चलते हैं। तो तत्सम इकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, अर्थात ई शब्द जिस संज्ञा में छोटी, जिसको लघु कहते हैं, रीति, नीति, शांति, जाति, समिति, कीर्ति, तो यह इकारांत संज्ञाएं होती हैं, ये प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। लघु ई की बात करते हैं, इकारांत संज्ञाएं, ये भी प्रायः स्त्रीलिंग होती है, जैसे रोटी, नदी, चीनी, इलायची, चोटी, लेखनी। अंत में बड़ी की मात्रा का है, अर्थात इसको इकारांत संज्ञाएं कहते हैं, यह भी प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। यदि हम उ लेते हैं तो उ अंत वाली तत्सम संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे धातु, वस्तु, आयु, मृत्यु, ऋतु आदि। ऐसे बच्चों हम आगे चलते हैं, जिन शब्दों के अंत में इया, आवट, आहट, आई, आस आदि प्रत्यय लगाए लगते हैं, वे शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे डिबिया, कुटिया, बनावट, वट में सजावट, आहट घबराहट, मिठाई, यहाँ आई हो गया, मिठास, आस जुड़ गया, मिठास, मीठा, मिठास, तो मिठास। तो यहां हम देखते हैं तो यह इया, आवट, आहट, आई, आस आदि प्रत्यय वाली संज्ञा है, तो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। यदि हम आगे बढ़ते बच्चों, तो यहाँ नदियों, झीलों, नक्षत्रों, तिथियों और भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे गंगा, मानसरोवर, आप देख रहे हैं, रोड़ी, प्रतिपदा, हिंदी। ये जो कुछ नदी के नाम है, झील के नाम है, रोहिणी नक्षत्र का नाम, प्रतिपदा तिथियों में हिंदी भाषा, तो यह जो है स्त्रीलिंग होते हैं। आगे हम चलते हैं, आपको देखते हैं कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्री रूप में होता है, जैसे सौत है, संतान है, सती, सुहागन। यह जो प्राणीवाचक शब्द है इनका प्रयोग केवल स्त्री रूप में होता है, अर्थात इनका प्रयोग पुरुष के रूप में नहीं होता है। तत्सम आकारांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे दया, हम देखते हैं अंत में आया, दया, माया, कृपा, लज्जा,
तो यहाँ तत्सम शब्द का अर्थ बच्चों वे संस्कृत शब्द है जो अपने असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित है, ऐसे शब्द को हम तत्सम कहते हैं, जैसे राजा, पिता, कवि, आज्ञा, वायु, भ्राता। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का हम कैसे पहचान करते हैं। तो शब्दों का जो लिंग परिवर्तन होता है हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के कुछ सामान्य नियम हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण हैं जो आपको नीचे हम उदाहरण दिखा रहे हैं बच्चों, आप देखिए। जैसे यहां हम देख रहे हैं बिच्छू, खरगोश, कौवा, खटमल, तोता, भेड़िया, मच्छर, उल्लू, चीता, ये जो शब्द हैं यह सदैव पुल्लिंग के रूप में उपयोग में इसका हम उपयोग करते हैं। कुछ समुदायवाचक संज्ञाएं होती हैं वो पुल्लिंग होती हैं, तो कुछ स्त्रीलिंग होती हैं। लेकिन हम देखते हैं जैसे परिवार, दल, समाज, झुंड, ये समुदायवाचक संज्ञाएं हैं। पर्वत, सागर, पेड़, महीने, धातु, जैसे हमने अभी ऊपर चर्चा किया है, ये सब पुल्लिंग होते हैं। आपको बताया बच्चों कि पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, विंध्याचल, आल्प्स, ये पुल्लिंग होते हैं। सागरों के नाम आप देख रहे हैं, सागरों के नाम दिए गए हैं, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सब जो है पुल्लिंग में। देश के नाम इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, रूस, ये सब जो है पुल्लिंग में आते हैं। पेड़ों के नाम आप देख रहे हो, पेड़ों के उदाहरण भी दिया गया है, चीड़, चिनार, जामुन, बरगद, नीम, पीपल, अर्थात जितने पेड़ों के नाम हैं वह पुल्लिंग के रूप में उपयोग करते किए जाते हैं। लेकिन इमली और नारंगी अपवाद है, इन दोनों का हम शब्द का उपयोग स्त्रीलिंग के रूप में करते हैं। महीनों के नाम में चलते हैं बच्चों, तो महीनों के नाम पुल्लिंग के रूप में उपयोग होता है, अप्रैल, आषाढ़, ज्येष्ठ, कार्तिक, फाल्गुन, चैत, अर्थात ये देख रहे हैं महीनों के नाम है। वैसे धातु के नाम तांबा, कांस, लोहा, सोना, सभी धातुओं के नाम, इनका भी उपयोग जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग के रूप में होता है। लेकिन चांदी यह एक अपवाद के रूप में है, चांदी का उपयोग स्त्रीलिंग के रूप में होता है, इसका प्रयोग हम स्त्रीलिंग के रूप में करते हैं। तो हम अभी आपको बताया किन शब्दों का उपयोग स्त्रीलिंग के रूप में होता है, किन शब्दों का उपयोग पुल्लिंग के रूप में होता है। आगे नक्षत्रों के लिए चलते हैं बच्चों। अब नक्षत्रों का नाम देखिए, ध्रुव, शुक्र, मंगल, नक्षत्र ग्रह के नाम दिए गए हैं, सूर्य, पृथ्वी। तो इनका उपयोग पुल्लिंग के रूप में होता है, लेकिन पृथ्वी का उपयोग स्त्रीलिंग के रूप में होता है। रत्नों के नाम हम देख रहे हैं, सभी रत्नों के नाम का उपयोग पुल्लिंग के रूप में होता है। शरीर के अंग, मुंह, हाथ, कान, इनका उपयोग शरीर के अंगों का उपयोग पुल्लिंग के रूप में होता है। दिनों का के जो नाम होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यह पुल्लिंग होते हैं, इनका उपयोग पुल्लिंग के रूप में होता है। कुछ प्राणियों के नाम दिए गए हैं, हम देख रहे हैं गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी, मैना, ये जो दिए गए हैं नाम, इनका उपयोग जो है आप देख रहे हैं पुल्लिंग के रूप में होता है। अब आगे हम आपको बताते हैं बच्चों, वर्णमाला के कुछ अक्षर हैं अ, आ, उ, क, ख, ग, त, प, र, हे, आ, ये जो है इनके जो अक्षर शुरू होने वाले हैं पुल्लिंग के रूप में, इनका इन वर्णमाला का उपयोग पुल्लिंग के रूप में करते हैं। तो आगे हम आपको बता रहे हैं स्त्री शब्द बनाने के कुछ नियम हैं, जैसे नदी, भाषा, लिपि, तिथि, बोली, ये सब नाम जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे हम दिखाते हैं जैसे नदियों के नाम स्त्रीलिंग में, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन अंग्रेजी, जर्मन, हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये जो भाषा का नाम है ये स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिपियों के नाम देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, अर्थात लिपियों के नाम स्त्रीलिंग के रूप में। तिथियों का नाम भी पूर्णिमा, एकादशी तिथि है, इनका उपयोग स्त्रीलिंग के रूप में होता है। बोली देवनागरी, रोमन, ये बोली भी होती है, इनका उपयोग स्त्रीलिंग के रूप होता है। बर्तनों का प्रयोग, जैसा कि बर्तनों का प्रयोग भी हम देख रहे हैं, कटोरी, थाली, चम्मच, कलछी, छलनी, ये जो स्त्रीलिंग के रूप में होता है। शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं
जैसे गर्दन, कमर, जीभ, उंगली, छाती, आंख, इनका उपयोग स्त्रीलिंग के रूप में होता है। आगे हम बता रहे हैं बच्चों, इसके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में आय, ता, नी, आवट, आहट, ई, री, आस प्रत्यय जुड़े जाते हैं वो स्त्री रूप में होते हैं। जैसे कि आपके ऊपर हमने बताया, आपको यहाँ उदाहरण के रूप में दिखा रहे हैं। आई यानी लड़ाई, धुलाई, कढ़ाई, मिठाई। ता प्रत्यय निकटता, सुंदरता, मधुरता, एकता। नी जापानी, चटनी, छलनी। अर्थात प्रत्यय का मतलब जो अंत में हम जोड़ते हैं, अर्थात शब्द के अंत में जोड़ते हैं, उनके अर्थ में बदलाव आता है तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग जो हम पहले जोड़ते हैं तो यहाँ हम प्रत्यय की बात करते हैं। आवट को हम देखते हैं, यदि हम आवट की बात करते हैं बच्चों, तो यदि हम आवट के रूप में लेते हैं, तो यदि आवट की बात करते हैं तो बनावट, सजावट, लिखावट, थकावट। हम देख रहे हैं लास्ट में आवट प्रत्यय जोड़ा गया है। आहट प्रत्यय घबराहट, सरसराहट, मुस्कुराहट, आहट प्रत्यय जोड़ा गया है स्त्रीलिंग। ई खिड़की, लकड़ी, गर्मी, सब में बड़ी आया, जैसे हमने बताया था बच्चों। ई अकारांत, इकारांत के लिए जहां ई अंत में आता है स्त्रीलिंग। फिर री शब्द जहां आता है, बकरी, परी, ये जो है स्त्रीलिंग हो जाता है। आस, भड़ास, प्यास, आस सब आता है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। इया जैसे चिड़िया, गुड़िया, पुड़िया, बुढ़िया, लुटिया, अंत में इया जोड़ा गया है, अर्थात यह स्त्रीलिंग में आता है। ऐसे ही इमा, लालिमा, गरिमा, कालिमा, महिमा, यह जो है स्त्रीलिंग में आता है। तो कुछ सदैव ये सब स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गिलहरी हुआ, तितली हुआ, दीमक, मक्खी, मैना, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी, मछली, जू, ये सब जो है ये हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, जैसा ऊपर भी हमने कहा। तो संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द जो आकारांत होते हैं वे भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे क्रिया, जबकि आपको आगे बताया गया था कि आकारांत शब्द स्त्रीलिंग में, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे क्रिया, कृपा, घीड़ा, सुता, छात्रा, यहाँ आ रहा है अर्थात आकारांत हो गया, तो यह स्त्री रूप में होते हैं। जितने पद सूचक शब्द हैं वे स्त्री, न तो स्त्रीलिंग न ही पुल्लिंग, अर्थात उसे हम उभयलिंगी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों लिंग में उनका प्रयोग होता है, स्त्री के लिए भी और पुरुष जात के लिए भी उन शब्दों का प्रयोग होता है, अर्थात उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब जो दोनों लिंग के लिए, अर्थात पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग के रूप में, दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहां हम देखते हैं जैसे पद है, पार्षद पद, पद मीन पोस्ट, सचिव एक पद है, गवर्नर एक पद है, राजदूत पद है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर एक पद है। तो बच्चों पदों का जो पद सूचक जो शब्द होते हैं वह उभयलिंगी होते हैं, वह स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है और पुल्लिंग लिंग के लिए भी किया जाता है। न तो वह हम यूं कहें कि न तो स्त्रीलिंग में आएगा न तो पुल्लिंग में आएगा, अर्थात उसे हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी, जो दोनों लिंग जात के लिए प्रयोग में आते हैं। आगे हम चलते हैं बच्चों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम, जैसे अभी आपको बताया, आ जोड़ करके अध्यक्ष पुल्लिंग शब्द है, आ जोड़ दिया क्या हो गया, अध्यक्षा स्त्रीलिंग। छात्र, छात्रा, बाल, बाला, ऐसे सूत, सुता, सदस्य, सदस्या। तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें आ जोड़ने से पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं, आपको यहां दिखाया। ऐसे बच्चों यदि हम आगे चलते हैं तो कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं कि उनके अंत में बड़ी ई अर्थात दीर्घ ई को जोड़ करके हम स्त्रीलिंग में बदल देते हैं, जैसे बच्चों कबूतर, कबूतरी, घोड़ा, घोड़ी, चाचा, चाची, नाना, उसमें बड़ी जोड़ दिया नानी, पुत्र बड़ी जोड़ दिया पुत्री, पोता, पोती, अर्थात बेटे के बेटा को या बेटी के बेटा को हम पोता कहते हैं, और बेटे या बेटी के बेटी को हम पोती कहते हैं, यानी पोता, पोती। नर, नारी, तो बड़ी ई जोड़ करके हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल दिया गया, बदल सकते हैं।
और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके अंत में इया जोड़ करके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है, जैसे बेटा, बेटियां, बेटा, बिटिया, चिड़ा, चिड़िया, लोटा, लुटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, बछड़ा, बछिया, कुत्ता, कुतिया। हम देख रहे हैं शब्द के अंत में स्त्रीलिंग में इया को जोड़ दिया, सॉरी पुल्लिंग में इया को जोड़ दिया तो वह स्त्रीलिंग में बदल गया। ऐसे आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं बच्चों, पुल्लिंग नौकर, आनी और आड़ी शब्द को हम जोड़ करके उपसर्ग के रूप में जोड़ करके उसे हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल लेते हैं, जैसे नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, इंदु, इंद्राणी, यहाँ आड़ी शब्द जोड़ दिया गया, फिर जेठ, जेठानी, आनी जोड़ा गया है, शिव, शिवानी। तो यहाँ आनी और आड़ी शब्द को जोड़ करके हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। आगे हम चलते हैं बच्चों, आपको दिखा रहे हैं कि कुछ व्यवसाय सूचक अथवा कुछ अन्य शब्दों के अंत में इन जोड़ करके हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं, जैसे अभागा, अभागिन, कहार, यह व्यवसाय सूचक है, कहारिन, जुलाहा एक व्यवसाय सूचक शब्द है, जुलाहिन, माली, यह भी व्यवसाय सूचक है, ग्वाला, यह भी व्यवसाय सूचक है अर्थात ग्वालिन, भिखारी, भिखारिन, तेली, तेलिन, पापी, पापिन अर्थात ये हम देख रहे हैं कुछ अन्य शब्द भी हैं, साथ में कुछ व्यवसाय सूचक भी शब्द हैं। तो ऐसे पुल्लिंग शब्दों में हम इन को जोड़ करके हम अंत में इनको प्रत्यय के उपसर्ग सॉरी इसे प्रत्यय के रूप में जोड़ करके हम उसको स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। आगे हम चलते हैं बच्चों, आपको दिखा रहे हैं कि पुल्लिंग शब्द के अंत में नी शब्द जोड़ करके उसे स्त्रीलिंग में बदला जाता है, जैसे ऊट, ऊटनी, मोर, मोरनी, जाट, जाटनी, राजपूत, राजपुतानी, भार, भारनी, भील, भीलनी। हम देखते हैं नी शब्द को पुल्लिंग में नी शब्द को जोड़ा गया तो वह क्या हो गया, स्त्रीलिंग में बदल गया। आगे हम दिखाते हैं कि शब्दों के अंत में छोटी अर्थात लघु ई को जोड़ करके हम छोटी ई की मात्रा को जोड़ करके हम उसे स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग में सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, शिक्षक, शिक्षिका, बालक में ई जोड़ दिया, बालिका, पुस्तक, पुस्तिका। हम देख रहे हैं कि यहाँ जो पहला जो शब्द है क के बाद वाला हम देखते हैं वहां ई को जोड़ा गया सेवक, व में ई को जोड़ा गया सेविका, ख में ई को जोड़ा गया लेखिका, गायक, गायिका, शिक्षक, ई को जोड़ा गया शिक्षिका। तो इस तरह से हम बच्चों देखते हैं ई का अर्थात ई को यहाँ जोड़ करके हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल दिया गया है। शब्दों के अंत में वान, मान को क्रमशः वती, मती में बदल करके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल दिया जाता है, जैसे ज्ञानवान, ज्ञानवती, धनवान, धनवती, पुत्रवान, पुत्रवती, श्रीमान, श्रीमती अर्थात वान और मान को वती या मती, वान है तो वती, मान है तो मती में बदल दिया जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं श्रीमान है, मान को मती में बदल दिया गया, पुत्रवान वान है तो उसे वती में बदल दिया गया। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं पुल्लिंग में किस तरह से वान को वती और मान को मती में बदल करके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जाता है। आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे भी पुल्लिंग शब्द हैं बच्चों जिनका स्त्रीलिंग उलट अर्थ वाले होते हैं, जैसे हम कहते हैं मर्द, औरत, भाई, बहन या भाभी, वर, वधु, राजा, रानी। तो यह उलट अर्थ वाले हैं लेकिन यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी हैं, दोनों है। बैल, गाय, युवक, युवती, सास, ससुर, पति, पत्नी। तो उलट अर्थ वाले शब्द और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भी संबंध है और शब्दों का उलट अर्थ का भी संबंध है। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं कि कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जो उलट अर्थ वाले होते हैं और वह शब्द स्त्रीलिंग के रूप में जाने जाते हैं। आगे हम आपको बच्चे बता रहे हैं कुछ शब्दों में केवल पुल्लिंग रूप में ही प्रचलित हैं। स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन शब्दों के पहले मादा शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे चिता है, चिता मादा जो पुल्लिंग है लेकिन वहां मादा शब्द जोड़ दिया गया तो वह स्त्रीलिंग हो गया। जैसे
चिता का स्त्रीलिंग हो गया मादा चिता, नर चिता मादा चिता। चिता शब्द है तो चिता को हम पुल्लिंग मानते हैं, और वहीं यदि हम मादा चिता लिख दिए तो वह स्त्रीलिंग में हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं कुछ शब्दों का प्रयोग केवल स्त्री रूप में होता है। पुल्लिंग बनाने के लिए इन संज्ञा शब्दों के पूर्व में नर जोड़ दिया जाता है। जैसे मक्खी है, मक्खी यानी स्त्रीलिंग हो गया, यदि उसमें हम नर मक्खी लिख दिए तो वह पुल्लिंग हो गया। तो हम कुछ विशेष भी बदलाव है, जैसा कि हमको बताया पुल्लिंग के लिए कि पुल्लिंग के रूप में उपयोग होता है, यदि मादा शब्द जोड़ते हैं तो स्त्रीलिंग हो जाता है। ऐसे बच्चों स्त्रीलिंग के लिए हम देखते हैं, पुल्लिंग बनाने के लिए जो हम देखते हैं, तो यहाँ पूर्व में नर शब्द को जोड़ करके स्त्रीलिंग के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन नर शब्द जोड़ दिया गया उसके पहले तो वह पुल्लिंग के रूप में हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों, यह तो अभी हमने आपको बताया कि लिंग क्या होता है, लिंग के कौन से भेद होते हैं, लिंग की पहचान अर्थात पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं, स्त्रीलिंग की कैसे पहचान किया जाता है, और आपको यह भी हुआ कि शब्दों का जो लिंग परिवर्तन है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के कुछ जो नियम हैं वो भी आपको बताया गया उदाहरण के साथ। तो इस तरह से बच्चों हमें जानकारी मिली, और यह जो लिंग का जो यह पाठ है आपका जो यही समाप्त होता है। अब हम आगे बच्चों आपको बच्चों आशा करता हूं कि आप सभी यह टॉपिक समझ गए होंगे। एजुकेशन बाय एके की नई वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल @_by_ak को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।